हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की टॉपिक जो मेरी है वो गवर्नमेंट के 3 अंग है, ठीक ना। आज की जो मेरी टॉपिक है ना वो है आपकी गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन होते हैं, ठीक ना। मेन, ठीक ना, 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, अगर मैं बताऊं आपको तो ध्यान दीजिए। पहली जो होती है वो आपकी होती है लेजिस्लेचर, होती है, ठीक ना। और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी एग्जीक्यूटिव, होती है। और लास्ट जो होती है, तीसरी जो होती है वो होती है आपकी जुडिशियरी। इसको बोलते हैं विधायिका, और इसको बोलते हैं आपका कार्यपालिका, ठीक ना, हिंदी में। और इसको बोलते हैं न्यायपालिका, ठीक ना, न्यायपालिका। तो गवर्नमेंट जो होता है ना, इसके आपके गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, जुडिशियरी होता है, ठीक ना, जुडिशियरी होता है। इसका मतलब होता है विधायिका, और एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, और जुडिशियरी का न्यायपालिका, ठीक ना। और इन अंगों की मूल प्रवृत्ति बनी हुई सरकार के अधीन, ठीक ना, काम करना, या फिर नागरिकों और सरकार के बीच के जो स्टूडेंट को की शांति बनाए रखना होता है, ठीक। अब जैसे मैं बात करूं आपको लेजिस्लेचर की, पहले की बात करूं आपको, तो इसका मतलब ये होता है ना कि जो विधायिकी अंग कानूनों या नियमों के सेट के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, ठीक ना। जैसे आपकी जो ये विधायिकी की शक्तियां होती है ना, जो पावर होती है, इसकी जो पावर होती है मतलब कि लेजिस्लेचर की जो पावर होती है ना, वो किसके हाथ में होती है? पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट कहो तो संसद के हाथ में होती है, ठीक ना। वे कानून बनाते हैं, वोट देते हैं और उन्हें अमल में लाने के लिए पास करवाते हैं। कौन? ये पार्लियामेंट जो होते हैं, ठीक ना। और इस एक बार विचार विमर्श और इसका एनालिसिस करते हैं, फिर यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फिर इसका क्या करते हैं, वो चर्चा और निर्माण करते हैं। फिर कार्यपालिका के जो ब्रांचेज होती हैं, इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, उसमें कार्यान्वयन के लिए क्या करते हैं, मतलब कि भेज देते हैं, ठीक ना। इसके बाद आपका जो ये दूसरा होता है कार्यपालिका, इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? इसका जो कार्य होता है कि विधायिकी द्वारा दिया गया जो ऑर्डर, मतलब इसके द्वारा जो दिया गया ऑर्डर होता है, ये क्या करती है? उस ऑर्डर का पालन करती है, ठीक ना। उसका मतलब क्या करती है? पालन करती है। और विधायिकी द्वारा दिए गए कानून को क्रियान्वयन करती है, ठीक ना, ठीक। और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक। और जो न्यायपालिका, जो ये जुडिशरी होता है, जो ये न्यायपालिका होती है, इसका क्या मतलब होता है? तो ये क्या होती है? न्याय, जैसे कि इसका जो कार्य होता है वो न्यायपालिका का अंग या न्यायपालिका का कानून उल्लंघन करने वाले या उन्हें के खिलाफ जाने वाले को क्या करती है? उनके खिलाफ जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक ना, लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको क्या करती है? पनिश करती है, पनिशमेंट दिलाती है, ठीक ना, पनिशमेंट दिलाती है, देती है। यह एक मतलब क्या होता है? यूनियन का एक मात्र कामकाजी निकाय है। कौन? ये आपके जो होते हैं, ठीक ना। अब देखो, जैसे मैं कुछ असर्टिव को बता दूं, असर्टिव कुछ वे में बताऊं तो क्या होता है, जैसे इसमें देखो, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दूं ऐसे ही कि सरकार के ये 3 अंग मिल करके सरकार के विचार का पालन करते हैं, कानून की रक्षा करते हैं और उनको उदार बनाते हैं, स्टूडेंट, ठीक ना। और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि राज्य के सभी मामले जैसे कि क्या हो, व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक ना। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, यू का हिंदी में तो संविधान होता है, ठीक है। संविधान का यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ समन्वय है, ठीक ना, सब कुछ समन्वय चल रहा है और इसमें कोई भी हंगामा, कोई भी जुलूस, कोई भी मार्च, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक ना। अब जैसे हमारी जो कंट्री है इंडिया, ठीक ना, हमारी जो इंडिया है स्टूडेंट, ये क्या है? डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक ना, डेमोक्रेटिक
कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है कि लोकतांत्रिक कंट्री है, लोगों के द्वारा मतलब चुनी गई है, ठीक ना। तो लोगों के द्वारा चुनी गई है। तो जैसे क्या होता है, लोकतांत्रिक देश जब भारत सरकार बनाती है तो वह कानूनों को लागू करती है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ मतलब जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, सरकार को इन 3 अंग से सहायता मिलती है और लोकतंत्र में स्थिरता और एकता बनाए रखने के लिए ही फॉलो किया जाता है, ठीक ना। तो आपको आप आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा कि ये मतलब कि लेजिस्लेचर में क्या है, एग्जीक्यूटिव में क्या है, जुडिशरी में है, ठीक ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो यहीं पे द एंड करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।